ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, सारी सखियों का नाम ले लेकर आज हमारे प्रियतम ने जब पुकारा तो गोपियां अपने काम में व्यस्त थी। भागवत में लिखा है कि आज शरद पूर्णिमा की रात को भगवान का मन हुआ कि ये गोपियां हमेशा हमें याद करती हैं, क्यों ना आज हम इन्हें याद कर लें। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज सुंदर सा गीत भगवान ने बांसुरी की तान पर छेड़ दिया। गोपियां अपने अपने काम पे बिजी थी। शाम का समय था, गाय जंगल से चर करके लौट रही थी। गोपियां अपने अपने काम में निमग्न थी, बड़े प्रेम से वो अपना काम कर रही थी। उसी क्षण श्याम सुंदर ने बंसी बजाई और जो बंसी का सुर कान पे पड़ा, एक सखी तो गाय दोह रही थी और जैसे ही उसने बंसी की तान सुनी, गाय दोहना भूल गई कि मैं कुछ कर रही हूँ, मानो करंट लग गया, भूल गई। और दूध वहीं, पात्र वहीं, गाय वहीं छोड़कर जैसी हालत थी उसी हाल में गोपी दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और श्याम सुंदर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। अब आप कल्पना करिए कि जिस सखी ने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ दिया हो, वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती होगी। क्या कोई माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है? जो दूध पर आश्रित है, क्या माँ कभी उसे छोड़ेगी? पर गोपियां, इसका अर्थ यही है कि गोपियां इतना महत्व देती थी श्री कृष्ण को, इतना प्रेम करती थी कि वो बच्चे को छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने जाती थी। दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, इतना प्रेम। एक सखी तो अपने घर पे भोजन बना रही थी, चूल्हे पे भोजन चढ़ा हुआ था, बंसी की तान सुनाई पड़ी, उसी हाल पे छोड़ दिया भोजन को। चूल्हा जल रहा है, जो चढ़ा है सो चढ़ा है, ना उतारने का समय ना कुछ करने का समय, बस दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भक्तों, ये लीला सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को केवल इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि महाराज जी काम भी तो जरूरी है। कभी कभी हम लोग कहा करते हैं कि काम भी जरूरी है। बात बिल्कुल सही है कि काम जरूरी है। यदि काम जरूरी है तो आप बताओ, क्या श्याम जरूरी नहीं है? तो काम ज्यादा जरूरी है कि श्याम? यहां आपको निर्णय लेना है, क्या जरूरी है? कन्हैया जरूरी है या संसार का काम? अभी तक तो हमने काम को जरूरी समझा है। कथा थोड़ी सी छूट रही है तो छूट जाए, पर काम ना छूटे। अभी तक हमने अपने काम को जरूरी समझा है, इसलिए कन्हैया ने भी आपको दर्शन देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आपने उन्हें जरूरी नहीं समझा। काम निपटा लेते हैं, समय मिलेगा तो कथा सुन लेंगे, समय मिलेगा तो कीर्तन कर लेंगे, समय मिलेगा तो धूप दीप कर देंगे। पर गोपियों के साथ ऐसा नहीं था। गोपियों के साथ ऐसा भी, और यदि बंसी सुनाई पड़ गई तो बच्चे को छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने चल पड़ी। गाय दोह रही थी तो गाय छोड़कर श्री कृष्ण से मिल पड़ी। जो काम कर रही थी उस काम को पूरा किए बिना वो कृष्ण से मिलने जाती थी। गोपियों के प्रेम में और हम सब के प्रेम में इतना ही अंतर है कि हमारे जीवन में काम को महत्व हम देते हैं, वो श्याम सुंदर को महत्व देती थी। एक सखी अपने पति के चरण दबा रही थी, जाने लगी, बंसी सुनाई पड़ी। पति बोला, कहाँ जा रही हो?
बोले श्री कृष्ण बुला रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। पति ने कहा मुझे छोड़कर उस ग्वाल वाले के पास जा रही हो? पति ने बंद कर दिया दरवाजे में, अंदर कमरे में लॉक कर दिया। अब जाओ। उस सखी की ऐसी उत्कंठा हुई श्री कृष्ण से मिलने की, ऐसी उत्कंठा हुई कि उसकी आत्मा निकल करके परमात्मा में जाकर समा गई। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का बंधन आत्मा को लोग कैसे बांधेंगे? गोपियां तन से नहीं मन से श्री कृष्ण से जुड़ी थी और वो भगवान के लिए अपना शरीर भी छोड़ने को तैयार थी। और एक सखी ने छोड़कर दिखा दिया, आत्मा मिल गई परमात्मा, बांध लो शरीर को। लोग कहते हैं, एक मैया ने हमसे कहा गुरुजी हमारी सास भगवान की पूजा नहीं करने देती, घर पे भगवान रखते हैं तो उठाकर फेंक देती है, ना पूजा करने देती ना कथा सुनने देती। अब बताइए हम क्या करें? तो मेरी माँ, पूजा करने के लिए भगवान को पाने के लिए घर पे भगवान होना जरूरी नहीं है, घर पे भगवान होना जरूरी नहीं है, मन में भगवान होना जरूरी है। एक बात बताइए, जिसे प्रेम करना हो कन्हैया से तो प्रेम करने वाले को कोई रोक सकता है? रोक सकता है? दुनिया की हर चीज रोकी जा सकती है, बस एक प्रेम ही है जो रुकता नहीं। और प्रेम तो हमें कमरे के भीतर बंद कर दो तो प्रेम है। तो कन्हैया की हम पूजा करें, मूर्ति को नहलाएं, फूल चढ़ाएं, उन्हें कपड़ा पहनाएं, ये जरूरी नहीं है। यदि आपकी सास आपको पूजा नहीं करने देती, आपका पति आपको पूजा नहीं करने देता, तो आप समझिए कि आपकी सबसे बड़ी पूजा बस प्रेम ही है, बस प्रेम ही आपकी पूजा है, और कुछ मत करो। जो प्रेम है उसे ही बढ़ाओ, उसे ही बढ़ाओ, कोई जरूरी ही नहीं कुछ। गोपियां एक साथ श्री कृष्ण से मिलने चल पड़ी। आज जब बंसी की तान कन्हैया ने छेड़ी, आहा, आए सारी सखियां आ गईं। सारी सखियों को आता हुआ देख भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आओ सखियों, ये तो बताओ कि यहाँ आई क्यों हो? आने का उद्देश्य क्या है? देखो, पहले तो बुलाते हैं और फिर पूछते हैं आई क्यों हो। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, एक तो पहले बुलाते हो और आ गई तो पूछते हो क्यों आई हो। अरे आपने ही तो बंसी बजा के बुलाया। कन्हैया बोले हमने बुलाया नहीं, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। सखियां बोली देखो केशव, देखो नंद नंदन श्याम सुंदर, अब हम आ गई हैं, अब ये मत कहना कि वापस चले जाओ। कन्हैया बोले हम तो यही कह रहे हैं कि चली जाओ, यहाँ क्यों आई हो? देखो, अच्छा तुम हमें देखने आई हो ना, तो देखो हमें देख लिया ना, हाँ अब जाओ। अच्छा तो ये जंगल की सुंदरता देखने आई हो? देख लिया ना, देखो कितना हरा भरा जंगल है। अच्छा यमुना देखने आई हो? देख लिया ना कितना स्वच्छ जल है। अच्छा ये चांद देखने आई हो? देखो आज पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर खिला है, देख लिया ना सब। अब जाओ, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, सब मार डालेंगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। गोपियों को डराने लगे भगवान कि ये लौट जाएं। अच्छा भगवान अपने भगत को ठोक बजा के देखते जरूर है, कच्चा है कि पक्का। मैया जी आप कच्ची हो कि पक्की हो? हाँ क्या हो मैया जी, कच्ची हो? आप तब तक कच्चे हैं। वो देखिए हमारे हाथ में 10 का नोट भी है और 1 का सिक्का भी है। अब यदि हम दोनों को एक साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आवाज किस में आएगी? नोट पे आएगी कि सिक्के पे आवाज आएगी? जब जमीन पे गिरेगा आवाज कौन करेगा? सिक्का आवाज करता है, नोट आवाज नहीं करता। इसलिए सिक्के की कीमत कम होती है क्योंकि वो आवाज ज्यादा करता है। आप लोग भी ना बहुत आवाज करते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाना,
बात बात पे क्रोध दिखाने लगना, भाई हमें नहीं जानते क्या? बात बात पे अपनी अकड़ दिखाने लगना। जो बात बात पे अपनी अकड़ दिखाए, जो बात बात पे गुस्सा हो जाए, जो बात बात पे कुछ का कुछ कहने लगे, सोचने लगे, अभी ये कच्चा है। ये पहचान है आपकी कि आप, कोई सज्जन आए और हमारे गाल पे एक थप्पड़ मार दे जोर से, और थप्पड़ मारने के बाद वो चला जाए और उसके थप्पड़ का हम पर कोई असर ना हो। असर नहीं हुआ इसका मतलब हम पके हुए, और असर हो गया, ए भाई थप्पड़ मारा, जानते नहीं हमें कौन है, हम कौन है, इसका मतलब अभी हम वो कुम्हार जब घड़ा बेचता है तो आप लोग खरीदते हो ना, तो ठोक ठोक के देखते हो कि फूटा है कि नहीं। 150 रुपए का घड़ा 10 बार ठोक के देखते हो, तो भगवान जब आपको अपने योग्य बनाएगा तो क्या बिना ठोके ले लेगा आपको? वो भी तो देखेगा कि मेरा भगत कच्चा है कि पक्का है। बस पकना जरूरी है। और आप कब पकेंगे? जब अहंकार शून्य हो जाएंगे। भागवत के एकादश स्कंध में एक पंडित जी की कथा आती है। एक पंडित जी थे, बहुत कंजूस थे, पूरा जीवन पैसा जोड़ते रहे, ना तो खाया ना तो खिलाया, ना पत्नी को दिया ना बच्चों को दिया। अब तो पत्नी तंग हो गई कि चूड़ी तक नहीं खरीदता कभी, और पैसे खूब जोड़े हैं। अब पत्नी तो मन मन में सोचने लगी कब मरे कब इसका धन ले लूं। बेटा भी सोचने लगे बाप कब मर जाए और कब मैं इसका धन हड़प लूं। रिश्तेदार भी कभी मांगते कि भाई जरा 10-50 रुपए दे दो, हमें काम पड़ा है। ना तो पहनता कपड़े लेकर, ना तो खाता, ना तो किसी को देता, बस जोड़ता। एक दिन बच्चों ने घर से निकाल दिया हाथ पकड़ के, चल किसी काम का नहीं बुढ़ा, इतना पैसा जोड़ा है किसी ना तो हमें पढ़ाने में खर्च किया, ना तो हमें योग्य बनाया, ना कुछ किया, जोड़ता रहा, निकाल दिया घर से। उन पंडित जी को परम वैराग्य हो गया। राम 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 राम, मैं इतना सारा धन जोड़ा, उसमें से 1 रुपए भी मेरे काम नहीं आया और मुझे घर से निकाल दिया गया। अब तो गांव के लोग कंजूस कह कह के लात मारते, कोई तो आकर के ऊपर थूक देता, कोई आकर के लात मारता। इस प्रकार से उसका अपमान होने लगा। जो देखता वो कंजूस कह करके 2-4 लात उसे जमा देता। लेकिन पंडित जी के हृदय में परम वैराग्य आ गया। पंडित जी के हृदय में परम वैराग्य आ गया कि संसार मिथ्या है, ये संसार ठीक नहीं। अब तो उन्हें जो लात मारता वो प्रेम से लात खा लेते, जो ऊपर थूकता तो तुरंत वो बर्दाश्त कर लेते और कहीं किनारे में पड़े हुए बस भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। इतना वैराग्य हुआ कि भागवत में लिखा है कि लोगों ने उसके ऊपर मलमूत्र तक त्याग दिया, फिर भी उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब बताइए अब वो क्या हो गया? अब वो पक गया। और जब वो पका, तितिक्षु ब्राह्मण की चर्चा है, ये भागवत जी में लिखी 11वें स्कंध में। अंत में जब उसने इतना अनादर और अपमान सहा, तब अंत में उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। दुनिया के लोग जब सम्मान करते हैं तो दुनिया के सम्मान में ही हम उलझ जाते हैं, हमें अहंकार आ जाता है और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें अपमान का घूंट भी पीना पड़ेगा और उसे गले के नीचे उतारना भी पड़ेगा। हम लोग अपनी गलतियों की वकालत करने लग जाते हैं। हम तो पहली बात गलती करते हैं और गलती करने के बाद फिर वकालत करते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, हमने गलती नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। हम गलती को स्वीकार नहीं करते। और भगवान कहते हैं कि यदि तुमने गलती करी है तो गलती को कह दो कि हाँ हमने गलती। इसलिए भगवान से कहा करो, कन्हैया मैं अपराधी हूँ, प्रभु मैं अपराधी हूँ। और मैं एक अपराध क्या कहूँ, एक अपराध किया हो मैंने तो गिनाऊं, 2 किए हो तो गिनाऊं। अरे जन्म जन्म से मैं अपराध ही तो करता आ रहा हूँ। कितने अपराध हैं, तुम इतने दयालु हो कि मेरे अपराधों को क्षमा कर सकते हो। प्रभु मेरे अपराधों को भूल कर बस अपने योग्य बना लो, अपने चरणों में लगा लो।
प्रार्थना किया करो, मैं अपराधी हूँ, मैं पतित हूँ, आप पावन, मैं दीन हूँ, आप दीनानाथ, प्रभु हम पर कृपा करो। गोपियां आई, भगवान ने कहा वापस चली जाओ। कन्हैया बोले जाओ। गोपियां बोली श्याम सुंदर संसार को छोड़कर आपके पास आ गई हैं, अब आपको छोड़ करके संसार की ओर जाने का मन नहीं करता, अब हम जा नहीं सकती, आ गई हैं, अब जाना नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवियों, आप लोग अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर आई हो, क्या तुमने ये अच्छा किया है? क्या एक स्त्री को अपने पति को छोड़ना चाहिए? क्या अपने परिवार को छोड़ना चाहिए? देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, जरा समझिएगा। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। देखो भगवान कह रहे हैं, दोह से लो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। कन्हैया कह रहे हैं पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहिरा हो, कैसा भी हो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। एक ही नारी का एक ही धर्म है, वो क्या है? वो पति की सेवा करना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो। कन्हैया कहते हैं देखो, एक स्त्री थी, अब हमारी माताएं कह रही होंगी, सोच रही होंगी, गुरुजी हम तो पति की सेवा करती हैं पर पति बड़ा दुष्ट है, वो ठीक नहीं है, शराब पीता है, तंग करता है, मारता है, हम तो उसे भगवान कहती हैं पर वो तो अपमान करता है, अब ऐसे को हम भगवान कैसे कहें? कोई बात नहीं। एक बात ध्यान से सुनना मेरी माँ, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जो जैसा करता है, पति का किया हुआ पति को मिलना है और पुत्र का किया हुआ पुत्र को, पत्नी का किया हुआ पत्नी को। यहाँ सब अपना अपना ही कर्म फल भोगते हैं। आपके प्रश्न यदि है, आपका प्रश्न है कि महाराज जी हम अच्छी हैं पर हमारा पति अच्छा नहीं, तो इसके लिए पद्म पुराण की एक चर्चा आपको हम सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पद्म पुराण में एक चर्चा मिलती है, एक पत्नी थी, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और बहुत बड़ी पतिव्रता थी। कुछ दिनों के बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया, पूरा शरीर, ये चमड़ी गल गल के जमीन पे गिरने लगी, पूरे शरीर पे माबाद बहने लगी, बड़ी दुर्गंध आती उसके शरीर से। फिर भी पत्नी बड़ी श्रद्धा से अपने पति के शरीर को पोंछती, फिर दवाई का लेप करती, उसके बाद प्रेम से वो भोजन प्रसादी कराती। कोई घृणा नहीं, सिर्फ प्रेम था। वो दवाई का लेप करती, दवाई लगाती, करते करते कोढ़ी का रोग ठीक होने लगा। बहुत कुरूप हो गया था, शरीर से बड़ी दुर्गंध आती थी, उसके घर से दुर्गंध आने लगी, पर पत्नी ने घृणा नहीं किया, वो पति की सेवा में लगी रही। साल 2 साल तक तो वो बीमार रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। जब काफी हद तक ठीक हो गया तो एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, सर्दी का मौसम था, धूप का आनंद ले रहा था। उसी समय गांव की एक वैश्या राजा के दरबार पर नृत्य करने के लिए रोज जाती थी, मुजरा करने के लिए। तो आज इस कोढ़ी ने उस वैश्या को देखा तो उस पर मोहित हो गया। आहा, कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है। वो वैश्या को देखकर मोहित हो गया, पागल हो गया, बस उसी के बारे में सोचने लगा। पत्नी ने पूछा, स्वामी जी क्या सोच रहे हैं? तो उसके मुंह से निकल गया कि वो यहाँ से गई, मेरा मन उसके साथ चला गया। अच्छा, ये बहुत भोली थी पत्नी। कह दिया कोढ़ी ने कि सुनो, एक बार तुम जाओ और वैश्या से बात करो, वो हमें एक बार मिले तो बड़ा सुख मिले। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि हमें तुम उस स्त्री से मिला दो।
और ये देखो कितनी भोली थी, पतिव्रता थी। इसने कहा कि ठीक है, यदि आपकी इच्छा है उससे मिलने की तो मैं बात करती हूँ। ये पद्म पुराण की चर्चा है भक्तों। ये पतिव्रता नारी रोज सुबह सुबह वैश्या के घर जाने लगी। उसके घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करके आ जाती। वैश्या ने देखा कि मेरे घर का काम रोज कौन करता है। आज देखा तो ये पतिव्रता नारी घर पे झाड़ू लगा रही थी। चरणों में गिर पड़ी, वैश्या बहन तू तो बड़ी पतिव्रता है, मैं तो अपवित्र स्त्री हूँ, मेरे घर भला झाड़ू पोंछा क्यों कर रही हो, मुझे और पाप में क्यों डाल रही हो। पतिव्रता नारी ने कहा बहन मेरे पति की इच्छा है, एक बार तुझसे मिलना चाहते हैं, एक बार उनसे मिल लो, उनकी इच्छा पूरी कर दो। वैश्या को पता था कि इसका पति कोढ़ी है, शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है, पर आप कह रही हो तो मैं आपकी बात भला कैसे टालूं। ठीक है, आज शाम को रात्रि को अपने पति को मेरे पास भेज देना, ऐसा वैश्या ने कह दिया। खुश होकर घर गई। सुनिए, आज आप चले जाइए, आपको बुलाया है। अब शाम हुई, पति बढ़िया वस्त्र पहन करके तैयार हुआ और घर से निकला ही था कि एक पत्थर से पांव टकराया, धड़ाम से नीचे गिरा, पांव पे मोच आ गई, एक कदम भी चल नहीं पाया। उसे पांव पे मोच आई, उसे दुख इस बात का नहीं था कि पांव पे मोच आ गई, दुख इस बात का था कि मैं उस तक पहुंच नहीं पाया। रोने लगा। पत्नी बोली क्यों रो रहे हैं। बोले मेरा तो पांव मोच गया, मैं कैसे जाऊं। पत्नी ने बोला कि आपका पांव मोच गया है, रोइए मत, मैं आपको ले चलती हूँ। तो पत्नी से कहा कि तुम कैसे ले जाओगी, हमसे तो चलते नहीं बन रहा है। पत्नी बोली तो आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई, अपने पति को अपने कंधे पे बिठाया और चल पड़ी वैश्या के घर। जरा दर्शन करिए, एक पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पे बिठाया है और किसके घर ले जा रही है, वैश्या के घर। ये कथा पद्म पुराण पे लिखी है, ऐसा हुआ है। वो पत्नी गांव के अंदर से नहीं गई, गांव के बाहर से जा रही है। गांव के बाहर से इसलिए जा रही है ताकि लोग प्रश्न ना करें कि कहाँ जा रही हो, पति को कंधे पे क्यों बिठाया है। आप गांव के बाहर से जाने लगी। अब देखिए उसी जंगल पे घटना कुछ और घट गई, होना तो कुछ और ही था ना। उस जंगल पे, जिस जंगल से ये अपने पति को लेकर वैश्या के घर जा रही थी, उसी जंगल पे रास्ते में एक संत जी का आश्रम था। संत का नाम था मांडव्य ऋषि। जिस राजा के घर वैश्या नाचने जाती थी, उसी राजा के घर पे कुछ चोरों ने चोरी करी और धन चुरा करके भागे। संत की कुटिया पे वो धन रख दिया। सिपाहियों ने पीछा किया तो चोर डर गए और धन बाबा की कुटिया पे छिपा दिया। सिपाहियों ने धन को बाबा की कुटिया पे पाया तो बाबा को ही अपराधी मान लिया, संत को ही अपराधी मान लिया और सिपाहियों ने एक सूल गाड़ करके संत जी को सूल पर बिठा दिया। सूल कैसा था, लोहे का, लोहे का सूल गाड़ दिया और संत जी को बिठा दिया। नीचे से चुभता हुआ वो सूल सिर से निकल गया। चूंकि संत असली थे तो उनकी समाधि नहीं खुली, वो समाधि में बैठे रहे। सिपाहियों को लगा ये झूठी समाधि थी, पर वो संत असली थे। वो समाधि लगी रही और वो सूल पर लटक गए, ऊपर 5 फीट ऊपर लटके। अब ये पत्नी अपने पति को लेकर जा रही है तो अकस्मात पति का सिर संत जी के पांव से टकरा गया। क्योंकि रात का समय था, पत्नी ने, पतिव्रता नारी ने देखा नहीं कि बाबा जी हैं, देखा नहीं, अंधकार था। तो संत जी के चरण इसके पति के मस्तक से टकराया तो संत जी की समाधि खुल गई। संत जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख, जिसने मेरे शरीर का स्पर्श किया है और मेरी समाधि खोली है, मैं उसे श्राप देता हूं कि सूर्य उदय होते ही वो प्राण त्याग देगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तो कोढ़ी राम रोने लगे, मैं तो गया। अब वो वैश्या को भूल गया, वो रोने लगा, मैं तो गया, मैं तो मर जाऊंगा, सुबह मर जाऊंगा। पत्नी बोली स्वामी जी चिंता ना करिए। पत्नी बोली हे सूर्य भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और यदि मैं पतिव्रता हूँ तो जब तक मैं ना कहूँ आप उदय मत होना। 12 घंटे हो गए, 48 घंटे बीत गए, सूर्य भगवान का पता नहीं। पृथ्वी पे हाहाकार मच गया कि सूर्य नहीं आए। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए, देवी ये तुम प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ कर रही हो। कहा महाराज मेरा पति मर जाए ये पतिव्रता नारी को मंजूर कहाँ है। नहीं निकले सूर्य।
तब माता अनुसुईया ने कहा कि आप सूर्य भगवान को आने दीजिए, मैं आपके पति को जीवन दान दूंगी। अनुसुईया के कहने पर आपने सूर्य को आने की आज्ञा दी। सूर्य के उदय होते ही श्रापवश पति शांत हो गए। तब माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने पति के सिवा स्वप्न में किसी पुरुष का दर्शन ना किया हो तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। माता अनुसुईया का जल छोड़ना था कि मरा हुआ पति जीवित हो गया। कोढ़ी का कोढ़ भी दूर हो गया, मन में जो कोढ़ आ गया था वो कोढ़ भी समाप्त हो गया। निर्मल बुद्धि निर्मल तन हुआ। विमान आया, पति पत्नी दोनों विमान में बैठ के शरीर सहित भगवान के गोलोक धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक नारी पातिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी घुटनों के बल बिठा सकती है, यदि आप में काबिलियत है तो। क्या माता अनुसुईया के घर तीनों देव बालक बनकर नहीं आए थे? एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माता अनुसुईया के घर आए। माँ, हमें भिक्षा दे दो। माता जी बोली, ले लो भिक्षा। तीनों बोले, ऐसे नहीं लेंगे हम, हमें तो आप पूरे वस्त्र उतार करके भिक्षा दो, निर्वस्त्र हो जाओ। साधु बन करके आए थे ब्रह्मा विष्णु में, कहा पूरे वस्त्र उतारो फिर भिक्षा दो। माता जी समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है। अंदर से जल लेकर आई और तीनों के ऊपर जल छिड़क दिया। माता अनुसुईया ने, तीनों पुरुष बच्चे बन गए और पालने पे झुला रही हैं और दूध पिला रही हैं। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती आई, माता जी हमारा पति वापस करो। अनुसुईया जी बोली, तुम्हारा पति कौन? हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो शादी करेंगे हम। तीनों बोली, राम राम, हमारा पत्ता कहीं साफ ना हो जाए। अनुसुईया जी बोली, तीनों देवियां बोली, प्रभु माँ, हमारा पति हमें लौटा दो। अनुसुईया बोली, तो फिर एक काम करो, तुम्हारा पति ये पड़े हैं तीनों, अपना अपना उठाओ और जाओ, अपने अपने पति को उठा के जाओ। अब तीनों बच्चे एक से, पार्वती जी को लगा मैं धोखे से ब्रह्मा को ना उठा लूं, सरस्वती को लगा मैं धोखे से भोलेनाथ को ना उठा लूं। तीनों पहचान ना पाई, अनुसुईया जी के चरणों में गिर पड़ी। माँ, हमारे पति हमें वापस कर दो। माता जी बोली, तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई, कैसी पतिव्रता हो? इन तीनों को ना अहंकार आ गया था कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ। पार्वती जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी को बड़ा अहंकार आ गया, मैं सबसे बड़ी पतिव्रता। इन तीनों का अहंकार नष्ट करने के लिए माता अनुसुईया ने ये ले, सोचिए पतिव्रता नारी क्या होती है कि तीन देवियों का अहंकार नष्ट करने की सामर्थ्यता रखती है। पातिव्रत धर्म था माता अनुसुईया के अंदर। आपके पति अत्रि मुनि थे और बाद में फिर तीनों देवताओं को वापस किया। सती सावित्री की चर्चा तो सुनी होगी, यमराज के पास जाकर अपने पति को वापस लाती है। तो मैया जी, पति कैसा भी हो, मुद्दा ये नहीं है कि पति कैसा है, मुद्दा ये है कि आप अच्छे रहो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पति बिल्कुल बिगड़ता जाए। पत्नी यदि सीता है तो फिर पति को भी राम होना आवश्यक है। एक से काम नहीं बनेगा, पति राम रहे पत्नी सीता रहे, अच्छा है। भगवान कह रहे हैं अपने पति की नित्य सेवा करनी चाहिए। पति भगवान होता है। और वैसे हम तो कहा करते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्यार तो होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? प्रेम जरूरी है। आजकल रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि प्रेम का अभाव है। पत्नी अपने पति से खुश नहीं है, पति अपनी पत्नी से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, शिकायत है। पहले तो वो शिकायत दूर करो। और गलती यदि किसी की हो जाए